बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, सन है जड़ामाला पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ये धुआं जो पीछे ये बस्ती यहीं से पीछे जाते हैं तो क्रिश्चियन कॉलोनी स्टार्ट हो जाएगी। इस गली से आगे जाकर शो में आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो जलाओ घिराओ लूट मार हुई है वो मैं दिखाऊँगा। कुछ इफेक्टिव से बात करेंगे, कुछ विजुअल में आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, व्हाट हैपेंड है ये तारीख़ में याद रखा जाएगा और ये ज़ख्म ताज़ा रहना चाहिए, ये ज़ख्म रस्ता हुआ रहना चाहिए, ताकि आज के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं पर किसी माइनॉरिटी किसी मुसलमान के साथ वो जुल्म और बर्बरियत ना हो जो इन क्रिश्चियन कॉलोनी के मेरे बहन भाइयों के साथ हुई है। अभी यहाँ के लोकल कुछ क्रिश्चियन लीडर्स जो थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जी 300 के करीब घर हैं, 21 के करीब चर्च हैं जो जलाकर खाक कर दिए गए, बच्चियों के जहेज़ लूटे गए हैं, लोगों के घर लूटे गए हैं, जो नहीं लूट कर ले जा सके साथ वो जला दिए गए हैं। यहाँ तक कि चीनी और पत्ती तक किचन में से लोग उठा कर ले गए। आइए आज जड़ामाला के इन बहन भाइयों की आवाज़ बनते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। जी अम्मा जी क्या कह रही हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਸ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੋ ਤੇ ਕਰਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। जिस बंदे बहुत मेहरबानी उन्होंने सजा दो, सरेआम सरेआम दो ਅਸੀਂ नहीं दुख करांगे, लेकिन जमीन ते क्रॉस फ्लैश च क्रॉस बन रहा है, बहुत दुख दी घड़ी है। क्यों क्रॉस बन रहे हैं? आप खुद देखे ना जो पिछला हादसा हुआ है उसमें क्रॉस बने स्वीडन वाला। हाँ स्वीडन पर वाक़या हुआ मैं तो उन्होंने कहा इजाज़त हमने ली है कि कुरान पाक की हम नहीं बेहुरमती करते, तो उन्होंने क्रॉस बना लिया ज़मीन पर, क्रॉस बना दिया। इसके पीछे क्या रह गया? उसके पीछे जो रहना था वो अब कर लिया उन्होंने। ये हमारा ये कोई भी ज़मीन के ऊपर क्रॉस ना बनाए। ये हमारा एक और वाक़या है, क्रिश्चियन मेरा खुद का पुआ है, मैं मेरी जान निकल के जब मैं उस नीचे मेरी ज़मीन पे देखा। कौन बना रहे हैं? ये मुस्लिम लोगों ने बनाए। बड़ी माजरत की बात है, माजरत की बात नहीं है, आप सबको पता है। आप कानून सब एक है, हमको सिर्फ आपने ना एक आपका हक है, आपकी पाकिस्तानी है सर, हमें पाकिस्तानी होते इतना नाता होना चाहिए कि क्या ये देखें। मुसलमानों अगर आप देखेंगे तो इस तरह क्यों किया गया, हमारे दिल नहीं दुखते। हमारा ऐसा मसीह कोई बंदा नहीं है जो इस तरह की हरकत करे। अगर वो मसीह को मानने वाला वो कभी नहीं करेगा। हमारा उठना बैठना मुस्लिम लोगों के साथ है, हमारा घरों में जाना खाना पीना एक जैसा। फिर ऐसे लोग क्यों पैदा हो जाते हैं यहाँ पे जो इंतशारियाँ। हम पाकिस्तानी हैं, कोई बात नहीं, हम सहेंगे, कुछ भी करें, क्यों सहेंगे? कोई बात नहीं सर, गलत है वो गलत है, क्यों सहेंगे? सर देखें आपने हमारी आवाज उठाई, मेरे भाई इसी तरह आप आए। जो गलत है वो गलत है और हम आपके साथ हैं इसमें आके। आप लोग हमें तसल्ली देते हैं, क्यों नहीं? जगह घर दे जाए इन लोगों को, सड़कों पर इनको खेतों में जाया जाए जिन्होंने घर साड़े हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो इनको घरों में रहें। ये हमारी हुकूमत से अपील है, ये चाहिए। ऐसे जुल्म ये जुल्म का ये ऐसे मुकाबला खत्म होगा, ये ऐसे नहीं होगा। ये काम करते हैं, हुकूमत कर देती है काम, हुकूमत हमारे से निकालेगी, फिर इनके घर जाएंगे, कोई बात नहीं मुड़कर उठाएगा। अल्लाह खैर करेगा। आप सबका उतना ही मुल्क है जितना ये वजीर आजम पाकिस्तान का है, जितना वजीर आला है आप सबका उनका उतना ही मुल्क है। मेरी बहन इंशाल्लाह मैं नहीं ठीक है, थैंक यू। हम लोगों को जब हम क्रिश्चियन हम लोग पहले दिन से स्कूल मुस्लिम स्कूलों में जाते हैं, हमारा यही होता है कि हम लोगों ने एक ही तलीम सीखी होती है, वहाँ पे एक अरबी का, ठीक है। हम लोग उसका एहतराम करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग एहतराम करते हैं, लेकिन हम लोगों में बिल्कुल इजाजत नहीं है कि हम उसका बेहुरमती किसी लिहाज से करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस तरह पाक में हजरत मरियम की आयतें लिखी हुई है ना, मेरा भाई खुद लिख के देता है, उनको तवीयत देता है तो पेटों में बांधती हैं, मरियम का नाम लेकर तो बच्चे होते हैं, तो उसमें मेरा दिल नहीं है कराने बाग में। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो ये इतनी किताबें जो जलाई हैं ये किसकी थी? की वजह से कितनी बैगलें जल गई हैं। घर जलाए, आपका चर्च जलाया, ये मेरा घर था, ये मेरा चर्च था, ये पाकिस्तान का पाकिस्तान का है, ये जाती है, कभी सरगोदा में हो जाती, कभी कहीं हो जाती, कभी कहीं हो जाती। जुल्म है और हम आपके साथ, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। नाज़रीन ये वो चर्च है, आप एंटर होते हैं बिल्कुल, इसके चर्च का नाम क्या है मेरे भाई? सल्वेशन आर्मी। ये पहला चर्च है और जो मुझे बताया गया है जड़ा वाला आने से पहले जो मैं रिपोर्टर से बात कर रहा था, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, आई थिंक इस बस्ती में इस कम्युनिटी हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इनकी एक भी इबादत का ऐसी नहीं है जो सलामत हो। ये भी एंटर हम लोग बिल्कुल हुए हैं और ये पहला चर्च मुझे नज़र आया है भाई बाहर खड़े हुए, ये पहला चर्च था। ऊपर कहाँ से जरा ऊपर से भी चले, मैं ऊपर से भी दिखा दूँ आपको। ये एंटर होते पहला चर्च है और आगे देखिए एफिशिएंसी इंतजामिया की अपनी जगह ठीक है। ये दीवारें शिवारें बनना रातों रात स्टार्ट हो गई, कोई सीएम पंजाब ने आना था, वो से नकवी साहब आए हुए हैं और नो गो एरिया बना के रखा हुआ है पुलिस ने। यहाँ पे सारा का सारा
जो कोई सहाफ़ी कुछ साथ हैं जो सवाल पूछ सकते हैं वही साथ हैं, वरना आके यहाँ पर बाकी लोग जो सब सवाल पूछने की शायद खुद से जुर्रत कर सकते हैं उनको तो सीएम के पास भी नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन ये एफिशिएंसी स्टार्ट हो गई थी रात को ही, मुझे पता चल गया था सुबह सुबह कि जी कोई दीवारें शिवारें बनाई जा रही हैं कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, उनसे आने से पहले जितना साफ़ सुथरा किया जा सके, जितना प्रेजेंटेबल किया जा सके कि जी ये देखें रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। अरे भाई ये बताएं, आज संडे था और ये आपकी प्रेयर की जगह, संडे को मेन प्रेयर होती है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, आज प्रेयर का क्या बंदोबस्त किया आप लोगों ने? सर आज हम इस तरह अफसोस मना रहे हैं इस चीज़ का। संडे को यहाँ पे खुशियाँ होती थी इसी चर्च में, अभी आप देखें क्या हाल है। इधर हम जश्न खुशियाँ मनाते थे, मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती चाहते थे, आज क्या हाल कर दिया ये देखे। एक घर की स्त्री खराब हो जाए बंदा वो नहीं ठीक करवा सकता, तो एक रुपया इकट्ठा करके हम बाहर से मदद नहीं लेते कभी भी। यहाँ चर्च के लोग 5 रुपये 10 रुपये छोटे छोटे बच्चे अपना खर्चा हदिया डाल के हम इकट्ठा करके ये बनाते हैं, ये हमारी जान से कीमती है। तो क्यों इस तरह किया गया सर? मजहब इतना ही, मजहब हम एहतराम करते हैं, हर मजहब का हम एहतराम करते हैं। हम तो बच्चा छोटा था बच्चा इसको उठा के पूछ लें, ये बताएगा आपको कि हम कितना एहतराम करते हैं। हमारे लिए सब एक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम फिर भी मजबूत हैं, कोई बात नहीं हुआ है हमारे साथ, हम सहते हैं, कोई मसला नहीं। इसके ऊपर जुल्म की था, इसके ऊपर जितना भी कहा जाएगा। जी पीछे चर्च है, ये चर्च की क्रॉस यहीं पर कोई जगह नहीं छोड़ी सर, खिड़कियाँ नीचे। आज प्रेयर नहीं हुई आप लोग? नहीं सर आज नहीं। आज कोई भी चर्च बचा कैसे हो सकती है सर? कोई भी चर्च नहीं बचा। घरों में की है जिसने किया, जो बेचारे अफसोस में, हर घर अफसोस में है सर, किस तरह कर सकता है? शौक में होंगे आप लोग, तो शौक और में क्या निकलते सर? हुए पता नहीं कितना आ गया क्या भाई? क्या करते हैं आप? मैं फैसलाबाद से बिलीव करता हूँ और मैं इधर आया हूँ ये सानिया देखकर, और इंतहाई अफसोसनाक सानिया, नहीं क्रिश्चियन हूँ मैं। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून तो हमारे मुल्क में बनता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आया कि अगर कोई भी किसी के ऊपर फॉर एग्जांपल कत्ल का मुकदमा होता है तो उसके पूरे घर को नहीं पकड़ते, उसी पे मुकदमा चलता है जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम होता है। इसी तरह अगर किसी ने कुरान की बेहुरमती की थी तो उसे चौराहे पर खड़ा करना चाहिए था, बशर्ते कि हमारे चर्चेज साड़ दिए जाएं, हमारे घर साड़ दी जाए। मेरे भाई हमारे किसी मजहब के अंदर किसी पे क्रिश्चियनिटी हो जाए, बिल्कुल हमारा इस्लाम हो जाए, किसी मजहब में इजाजत नहीं है। मैं होली वारसपुरा चर्च से बिलीव करता हूँ। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, हमारे बड़े बड़े आलम जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि हम अमेरिका में तराबियाँ पढ़ते हैं, चर्च में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हमें इधर क्रिश्चियन को अगर को कहा जाए ना कि हमने या क्रिसमस या ईस्टर की नमाज़ पढ़नी है हमने मस्जिद में, तो इस पर फतवा लगा दिया जाएगा। मेरे दीन की तालीमात ये नहीं है। बिल्कुल मेरे दीन की तालीमात ये नहीं है। हम सब एक है। देखिए हमने कर सकते हैं लेकिन मेरे 14 अगस्त वाले दिन हमने सब ने झंडियाँ लहराकर हमने अपने चर्चिज में अपने स्कूल शाहिद अंजम। शाहिद भाई आप ये क्लैरिफिकेशंस किसको दे रहे हैं? हम अपने क्यों? आप पाकिस्तानी हो, बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें किसी बंदे को मत के अल्लाह का वास्ता आप तमाम लोग को मेरा तरला जे तो सारे आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें पता है इस चीज़ का यार। बिल्कुल बिल्कुल ये सही शर्मिंदा है जिस पे आप जब आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आप हमें मजीद शर्मिंदा कर रहे हैं। ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म की इंतहा हुई है, हम आपके साथ हैं सबके सब, लेकिन खुदारा आपको अल्लाह का वास्ता हमें क्लैरिफिकेशन मत दीजिए कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। हमें पता है यार, हो सकता है जितनी मुझे मोहब्बत है इस मुल्क से ज्यादा आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है आपके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए ज्यादा कुर्बानियां दी और आज भी हम क्लैरिफिकेशन देके शर्मिंदा अपने मुल्क में रहकर आज़ाद नहीं है। इसलिए खुदाया इससे हम ग्रेज करें और सब हम मिलकर मुस्लिम क्रिश्चियन इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी बसर करें, फिर ही हम एक परचम के साए तले एक हैं। 99% एक हैं हम लोग, बिल्कुल। बीच में से 1% कुछ जाहिल हैं जिनके अपने ज़ाती मफाद के ऊपर वो मज़हब की आग भी भड़काते हैं, वो शरारत भी करते हैं और वो इस मुल्क को भी जलाते हैं। और देखें भाईजान, कभी भी हमने देखा है कुरान और बाइबल को लड़ते नहीं, जो नहीं पढ़ते बाइबल और कुरान को वो ही लड़ते हैं बस। इसलिए हमें सबको पढ़ना चाहिए और दीन और इल्म के इल्म रखना चाहिए और फिर ही हम सब एक अगर ये हैं। पढ़ने लग गए तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? भाईजान आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ जी। और जब मैंने सुना ये वाक़या तो मेरा दिल वार होया, और आज मैं जब मैं चर्च के अंदर एंटर हुआ हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। कि ये घर जो है ये इबादत खुदा का घर है, इबादत गाह थी जिसको आप ये कह लें कि इन्होंने बड़ी बेरहमी से इसको मस्मार किया और चर्च की बेहुरमती की, बाइबलों की बेहुरमती की। तो मैं यही कहूँगा कि
हमें सोचना चाहिए कम से कम हम कर क्या रहे हैं, अगर हम सोचने किस पे आ जाए किस तो डगर मुल्क पे के जा रहे हालात ये हैं, होंगे मेरे भाई। हम किस डगर पे जा रहे अगर हम हैं। सोचने पे आ जाएं तो मुल्क किस डगर पे नहीं होगा। अगर एक ने गुनाह किया उसको सजा दो, पर्चा करवाओ, FIR दो, ये पुलिस नहीं कि वहाँ है, आप कानून वहाँ है। उसकी पूरी अच्छा, कौम को, लोगों को। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये नहीं कि अगर एक क्रिश्चियन गलत करे तो उसको सजा दो, एक मुसलमान अगर आपकी इबादत गाह के खिलाफ आपकी किताब को लेकर बेहुरमती करे तो उसको भी वही सजा है मेरे भाई इस मुल्क में। सर ये तो उसको भी चलो, वही सजा ये दो। तो चर्च है, मैंने लोगों के घर देख के आया हूँ, रियली मेरा दिल खून के आंसू रो यकीन मानिए, पूरी रहा कौम है। मैं पूरी गलियाँ देख के आया हूँ कि क्या हाल कर दिया है, कुछ नहीं सोचा। बेटियां रो रही थी, मैंने देखा है, उनका जहेज जला दिया है। किसी बेटी की मंगनी थी 2 हफ्ते बाद, वो बता रहे थे, और जलाया है और मैं मेरा दिल अंदर से रो रहा था कि ये क्या लोगों की चीज़ें ले गया निकाल के, ऐसे ही है कि व्हाट इज हैपनिंग ना ये हियर इन दिस मुसलमान- कंट्री। ना मुसलमान है ये जिन्होंने ये सब कुछ किया, ना वो मुसलमान है ना वो पाकिस्तान है। मुसलमान है और ना वो मुसलमान है। नहीं मेरे भाई, कि हमारे किसी भी दीन की तालीम ये नहीं है बेटा, दीन की तालीम ये नहीं है, आप क्या किसी समझे? दीन की तालीम, ये किसी भी दीन की तालीम नहीं है। मस्जिद छोड़ के चर्च से भी हो ना मेरे भाई, मेरे मजहब की तालीम नहीं है जनाब। मेरे भाई मेरी बात सुनो, मुसलमान नहीं है मेरी बात सुनो, एक बंदे की मेरे मजहब की तालीम ये नहीं है। इनके घर में एक गुस्सा था अभी नतन, तो उसी वक्त तो उसको मार कराया था। मेरे ये भाई दूसरों के घर में मेरे कैसे भाई घुसते हैं? मेरी फिर बात सुनो, मेरे दीन की तालीम ये नहीं है। मेरा दीन ये नहीं कहता किसी मुसलमान को मेरा दीन ये नहीं कहता। की बात अब, लेकिन ये तो हजारों लोग ये जो आए थे, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं, मेरे दीन की तालीम नहीं है। मेरे भाई सुने, ये जो आए थे उन्होंने के नाम पे लूटा है ना, ये जो आए थे इन्होंने के नाम पे लूटा है। तो मेरे भाई मैं मुसलमान हमारी होते चीफ क्या करते जस्टिस, हैं? मेरी एक बात सुने, हमारी चीफ जस्टिस साहब से, हमारी वजीर आला से, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हमारी वजीर आजम साहब से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती करने पे 295 सी है तो कितनी बैबलें जल की हैं? ये अब तक 295 सी का पर्चे क्यों नहीं हुए अभी तक? बिल्कुल मुत्तफिक। अभी तक क्यों नहीं पर्चे हुए? बिल्कुल मुत्तफिक। फिर अगर वो 2 लड़कों ने किया है, सजा दें, सजा कानून के दें, ठीक मुताबिक है, सजा उनके दें, ऊपर उनके 295 जी है, हाँ। तो ये हमारी सैकड़ों बैबलें जलाई गई हैं, मुत्तफिक। इनके ऊपर 295 जी, मुत्तफिक, मुत्तफिक। 26 हमारे चर्च जलाए गए हैं। 101% मुत्तफिक आप। लेकिन बिल्कुल ये 101%। ये हमारी बात आप वक्त हुक्म से मैं बिल्कुल बचाना, चलाऊं, मैं ये बिल्कुल चीफ चलाऊं, ऑफ आपका आर्मी मेरा स्टाफ को मीडिया बताएं। पे ये दिखा रहे हैं कि 4 चर्च और 6 चर्च हैं, मगर 26 हम आज विजिट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं 26 चर्च हैं। 26 चर्चों को इन्होंने मुस्मार किया। अगर शांति नगर, गोजरा, बदामी बाग, सांगला हिल, अगर इनके ऊपर पहले 295 सी बाइबल की लगती होती तो आज एक वाकया कभी ना होता, कभी ये काम ना होता आज तक। ये सिर्फ सर इसलिए काम हुआ है कि पहलों को छोड़ दिया गया है, हमें माफी नहीं मिलती, उनको सजा होती नहीं। हुजूर पर जो औरत कूड़ा फेंकती थी ना, वो उसकी तीमारदारी के लिए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे दिन की तालीमात, मेरे दिन की तो तालीम ये क्या है? वो मेरा दिन है। व्हाट इज दिस? आप खुद से कह रहे हो मेरा दिन वो है, मैंने पढ़ा है, मेरा दिन वो है। इस्लाम सांगला हिल की तरह, मैं वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे दिन की तालीम ये मेरी नहीं बात भाई। सुने, सांगरा हिल की तरह, शांति नगर की तरह, सांगरा हिल, शांति नगर, गोजरा, बदामी बाग की तरह इधर भी मिट्टी डाल दी जाएगी। अल्लाह खैर करे। देखें, आपका हमारे कब्रिस्तान नहीं छोड़े उन्होंने, ये देखें मुद्दों का क्या किस्म है। बात सुने, मेरी बात सुनिए, हम भी लाहौर से आए हैं, मेरी बात हौसले से सुनिएगा। मैं शोर मचा सकता हूँ, मेरे पास के माइक है, सिर्फ यही है। मैं इस तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक तो मेरा वादा है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा जिस तरह कह रहे हो मिट्टी डाल दी जाएगी, जो मैं फोन करोगे ना कि महीना लंघ गया उत्ते कुछ नहीं होया, 2 महीने लंघ गए उत्ते कुछ नहीं होया, 3 महीने लंघ गए कुछ नहीं होया, तुसी आओ ना आओ, मैं जड़ा वाले आके रिकॉर्ड करके रौला जरूर पावां। वो ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सहर है। शहर, किस घर में रहते हो बेटे? नहीं, मैं फैसलाबाद से आई हूँ। आप यहाँ पे थी जब ये सारा कुछ हो रहा था? जी। आपने देखा? जी, लेकिन हम सुबह 5 बजे यहाँ से चले गए थे। जब उन्होंने ऐलान किया था ना कि आपको 10 मिनट हम देते हैं, आप भाग जाए, तो फिर ऐलान किया कि 10 मिनट देते हैं, भाग जाए यहाँ से? जी, उन्होंने ऐलान किया था कि 10 मिनट में आप जा सकते हैं तो चले जाए, नहीं तो हमने यहाँ पे आग लगा देनी है। मस्जिद में ऐलान हुआ था? जी। आप सब तक आवाज़ आई? जी,
यहाँ पे कोई बचाने वाले भी थे या सिर्फ जलाने वाले? नहीं, बचाने वाले भी थे, हमारे साथ हमसाए हैं, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बचाया भी था हमें। उन्होंने कहा था भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको मार देंगे। अपने घरों में कोई बंदा नहीं लेके गया आपको? नहीं बेटे अपने घरों में कोई नहीं लेके गया आपको? नहीं, कोई भी आप भी यहाँ पे थे? डर लगा था? डरना नहीं आइंदा से। ये मुल्क उतना ही आपका जितना जलाने वालों का था, शायद उनका नहीं है, आपका जरूर है। ओके, आपका क्या नाम है? हारून। क्या बनोगे बड़े होके? डीसीओ। डीसीओ साहब, आपने बचाया क्यों नहीं सबको? यहाँ पे इतना बड़ा सान्या हो गया, आपने रोका ही नहीं किसी को। तो जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तब मैं रोका करूंगा इस तरह से। ओके, अब पढ़ना है, बड़ा अफसर बनना है ताकि आप रोक सको इनको। बहुत इधर चोरियां हुई हैं, चीजें ले गए हैं। आपके घर में भी हुई हाँ है? जी। क्या क्या ले गए? वो लैके पता नहीं बोला भलाई की सी असं किस्ता च पैसे कढ़ा के ना मीटर ही रखे सी वो लैके। किसके लिए? मीटर लवाना वो ले गए। कितने पैसे थे बेटे? 50,000 रुपया था। तो 50,000 का मीटर कौन सा लगना था? दो रख लेना के 20 जी बेटे। और ना कढ़ा के ना रख ले सी ना ते चल होर खर्चे भी कर लांगे। और वो सारे उठा के ले और गए? सारे जान लगे ना चेता नहीं रहा, अपनी तब रातोड़ी दुपट्टे भी नहीं सी ले ते दौड़ गए सी। रात कहाँ गुजारी आप लोगों ने? ननान के घर होते फैसलाबाद में। तो यहाँ से आपको सवारी उस टाइम हाँ जी मिल गई थी। वापस आए तो पैसे कैसे लूट के ले गए? सब कपड़े अलमारियों के भी। मेरी बहन, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जितना ये मेरा मुल्क है, जितना आपके हमसाए मुसलमान के, उतना आप लोगों का मुल्क। ठीक है। जिन लोगों ने हरकत की है वो हम में से नहीं, हाँ। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हम में से नहीं है। ये आपका उतना ही मुल्क है जितना ये हमसाए का है। हाँ जितना यहाँ पे एक मुसलमान बच्चा था, मुझे बता रहा था कि जी मैं बचाता रहा। हाँ क्या हमारे घर जला देते तो खुदा के न जलाते। बड़ा जुर्म किया है वो, उसके ऊपर जुर्म के ऊपर जितना भी कम कहा हम तो बना लेते। अल्लाह पाक आसानियाँ हम करेगा जहाँ इंशाल्लाह। वो वक्त मदद आएगा कि जब करते इन हैं। लोगों को, जानवरों को भी तमीज़ होगी। हारून, पढ़ना है बेटा, वादा? जब तुम बड़े अफसर बन जाओगे तुमसे मिलने आऊँगा इंशाल्लाह। पढ़ना ज़रूर है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई छोड़ते रहोगे तो इन्हीं जानवरों में से एक जानवर बन जाओगे। पढ़ाई नहीं छोड़नी बेटे, पढ़ना है मेहनत से। और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, यकीन माने बहुत शर्मिंदा हूँ जो यहाँ पे हुआ। नाज़रीन, क्रिश्चियन कॉलोनी में जब आप एंटर होते हैं तो पीछे मुसलमानों के घर चले आ रहे थे। इससे पीछे एक घर है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया है, वो वहाँ से क्रिश्चियन हमारे जो भाई हैं उन लोगों के घर स्टार्ट होते हैं। वो घर बच गया, उस घर में लूट मार हुई, जो पैसे थे वो आपको मेरी बहन ने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। ये आप अभी एंटर हो रहे हैं इस सारे विसिनिटी के अंदर, इस एरिया के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो ये पहला घर है। और इसकी हालत देखिएगा, आई थिंक अब तो 48 घंटे ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ है इस साने को अभी तक जलने की, और अभी तक राख में से धुआं उठने की अभी तक स्मेल आ रही है। मेरी बहन, एक कमरे का घर है आपका? ऊपर भी एक कमरा, ऊपर भी एक कमरा। ये है अदरा सब अंदर आइए। ये हालत दिखाइए जी, ये कमरे के साथ इन लोगों ने किया है। इसी तरह ऊपर मेरी बहन एक बता रही है उसके साथ। बेटे आपका नाम क्या है? उस दिन मुझे बताइए हुआ क्या है यहाँ पे? ये सुबह 5 बजे का वाक़या है जी। और जब जैसे जैसे लोग उठ रहे थे और शोर डाल गया कि भाग जाओ घरों से भाग जाओ। हमसायों ने बताया आपको? हमसायों ने बताया। ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे को बताते गए और हम सारे भाग गए अपने घर, ऐसे सामान, छोड़ सामान, के सब कुछ छोड़ के अपनी जान बचा के भाग गए। रात कहाँ गुजारी आप लोगों ने? खेतों में। कहाँ पे, कितनी दूर था यहाँ से? ये इधर ही है, कमुआने में कुआना, इधर नज़दीक ही ठीक है, आपका मुल्क है, क्यों घर छोड़ोगे आप लोग? फिर ऐसे हम जान बचा के भाग गए, चीज़ें जल गई बुझ गई, हमने भी ऐसे जल बुझ जाना था अगर हम अपनी जान ना बचाते। आपके तो मियाँ क्या करते हैं? TMA में। TMA मुलाजिम हैं? हाँ जी। वो भी आपके साथ चले गए थे? सब चले गए, मेरे बच्चे हम सब चले गए। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अल्लाह पाक की कसम। जिस दिन का ये वाक़या मेरी बहन पढ़ा था ना, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। वो ना पाकिस्तानी है ना वो मुसलमान है, मेरे दीन की तालीम नहीं। मैं मुसलमान हूँ, अदना सा मुसलमान हूँ, बड़ा गुनहगार सा इंसान हूँ। मेरे दीन की बेटे तालीम ये नहीं है। मेरे दीन की तालीम ये है, मेरा नबी ये करता था कि जो औरत कूड़ा फेंकती थी ना, जब वो बीमार हुई है तो उसकी तीमारदारी करने उसके घर में गए थे। बेटे मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं साथ पुरुम्मीद भी हूँ कि हमारा मुल्क में वो दिन आएगा, उतनी तालीम होगी, इतना शऊर होगा कि इंशाल्लाह जब लोग बात किया करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगा तो सारी कम्युनिटीज़। मुझे यहाँ बता रहे थे बच्चे कि कुछ बचाने वाले भी थे, जहाँ जला रहे थे लोग, वहाँ आप लोग के घर लोगों ने बचाए भी। मैं खुदा की कसम, बचाते तो आते नाना हाल हुंदा। लेकिन बेटे वो कहते हैं कि जो जलाने वाले थे वो नंबर में इतने ज़्यादा थे, वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि ये लोग रोक नहीं सके। मैं खुदा की कसम बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। ये क्या पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री, ये क्या पड़ा हुआ है? कोई आग में इमदाद कर रहे हैं लोग? हाँ जी, ये जी कोई, ये कोई खुर्रम शहजाद साहब हैं, ये
ये आई थिंक आप ही के हैं कोई हाँ रिहाई जी के? हमारी साड़ी बिलादरी साड़ी मददकारी बाकी कोई नहीं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ही है जी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ही है। साड़ी बिलादरी कर रही मदद बाकी साड़ी बिलादरी आज CM साहब आए हुए थे, वो भी कुछ नहीं कर- सीएम कुछ भी नहीं करके गए ना साढ़े साइड वाले आए ने ना साढ़े घर बहूए वेख के गए ने कुछ भी नहीं करके गए चलो कम अज कम रोड़ा रपा पाया असी जिन्ना कर सकते मेरी भैन उन्होंने करांगे हो सकता है किसी को कुछ जाग जाए किसी को एहसास हो जाए। खैर अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। वो वक्त आएगा कि मुसलमानों को आपसे और आपको मुसलमानों से कोई मसला होगा तो बैठ के बात किया करेंगे, यूँ एक दूसरे पर चढ़ दौड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये जी मेरी बहन की कुल कायनात है, इस घर की ये कुल कायनात बची है। कूलर बचा है, ये भी शायद आप लोग साथ पानी के लिए ले गए होंगे ये साथ। हमारी बिलादरी हमें सुबह दे के गई है। सुबह दे के गए हाँ हैं। जी। ये जी अभी सामान के जो पड़ा हुआ है ये भी मेरी बहन बता रही है कि लोग देकर गए हैं। खाने का भी बाकी- वही दे रहे हैं। खाने का भी वही दे रहे हैं और बाकी सारा कुछ। नाज़रीन ये क्रिश्चियन कॉलोनी का एक चर्च है, फादर खालिद साहब मेरे साथ मौजूद है। द गुड थिंग इज़ कि इस चर्च की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन इसकी दीवारों के ऊपर अभी वो निशान बाकी हैं कि जो सानिया यहाँ पे गुजरा, जो क़यामत मेरे इन बहन भाइयों मेरे बुज़ुर्गों पे गुजरी, उसके निशान अभी बाकी हैं। नीचे से धुआं अभी तक उठ रहा है। फादर मैं यकीन मानने बड़ा शर्मिंदा हूँ। जिस दिन ये सारा कुछ पढ़ा हमने, मैं लाहौर बैठा हुआ था, उस टाइम ये नहीं था कि जड़ावाला में जल रहा है या आपका कुछ चर्च जला है या आपका घर जला है, मुझे था कि मेरा मुल्क जल रहा है उस टाइम। क्या हुआ क्या उस दिन यहाँ? ये सर 5:30 बजे की बात है कि एक मुस्लिम खातून और उसका शौहर और उसका एक बेटा, उन्होंने कहा एक फैमिली को उनके घर आए जो मुलज़म है, जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने तहीने जो है वो कुरान की है, तो वो उनके घर आए नुस्खा लेकर ये आपकी उस एक के साथ एक लेटर था जो चार्ट पे था जिस पे ये उनकी तस्वीर चस्पा थी, तो उस तस्वीर की वजह से उन्होंने कहा ये आपने किया है। तो उसके बाद मुझे इतला मिली तकरीबन 6 बजे मैं इधर बस्ती में आया तो लोग जो है ऑलरेडी मसाजिद में ऐलान हो चुके थे और लोग डर के भागना शुरू हो गए थे। मैं फिर SHO के पास मुतलका थाने में गया, उनसे मैंने बात की और उनसे बात करने के बाद जो है वो उन्होंने कहा जी हम मिलते हैं। फिर 9 बजे SSP थे सलैरी साहब और उनके साथ अमन कमेटी थी जो मौलाना हज़रात है जड़ावाला की। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि देखिए साहब मसीहों का कसूर नहीं है, जो मुलज़म है उसे सज़ा मिले, पकड़ा जाए, लेकिन दूसरों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने एग्री किया, लेकिन उसके आधे पौने घंटे बाद ही एहतजाज जो है वो ये सिनेमा चौक में शुरू हो गया और मैं अभी उधर था। अभी मैं जो था थोड़ी दूर ही था, मेरा जो घर है इधर से 3-4 किलोमीटर दूर है, जिसे हम फादर हाउस कहते हैं, पैरिश हाउस कहते हैं। तो उधर भी लोगों का एहतजाज जो है वो आ गया, बहुत बड़ा एक जुलूस आ गया। मैं अंदर ही था तो उन्होंने 1 घंटा बाहर नारेबाजी की, टायर जलाए, लेकिन अंदर नहीं आए। थोड़ा सा हमें टाइम मिला तो हम जो है वो बाहर निकल गए हैं तो उसके साथ जो है उन्होंने मेरा घर भी सारा मसमार कर दिया, जला दिया। उसके साथ एक चर्च था उसको भी जला दिया। तो फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर 11 बजे करीब इस सारी बस्ती पर हमला किया गया। फिर साथ में एक वो ईसा नगरी है शाहरुवाने पुल के पास, उस पर भी हमला, कब्रिस्तान पर भी हमला। फिर वो एक कमवाना गांव है, नासरत कॉलोनी है, नूरा कॉलोनी है, इस तरह फिर बहुत सारी कॉलोनियों पर। टोटल चर्च कितने जले जड़ावाला? 21 चर्च है जिनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। और घर जो तकरीबन कहते हैं, जो रिपोर्ट आई है मुझे दोस्तों की मौसनों की, वो कह रहे हैं तकरीबन 300 के करीब घर है। कोई नहीं, ये शुक्र है खुदा का कि कोई जख्मी नहीं निकल गए हुए थे घरों से, लोग भाग चुके थे। मुझे यहाँ बता रहे हैं क्योंकि जिधर मैं रहता हूँ यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, अगर आप जड़ावाला को जानते हैं। मैं पहली दफ़ा। हाँ जी, तो यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है। तो उधर जो है लोगों ने खेतों में रात गुजारी। मुझे बच्चियाँ मिली हैं पीछे, मुझे बच्चियाँ जी। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ फादर, लेकिन मैं साथ पूरी उम्मीद भी हूँ कि वो दिन आएगा कि जब इस तरह के मामले के ऊपर हम बैठ के बात किया करें। जी बिल्कुल, बैठ के बात करेंगे। जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसको वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको सज़ा मिलेगी, ना कि बाकी बेगुनाहों को सज़ा मिलेगी। नाज़रीन ये 3 मरले का गालिबन घर है और जहाँ तक जाए सबका जी 3 मंजिल का था। 3 मंजिलें 3 मंजिलें हैं। हम 4 फैमिलियाँ इधर रहती नहीं है। कितना रकबा? ये 3 मरले का। 3 मरले का। हाँ जी। जरा पंखा दिखाओ यार ऊपर, ये पंखा दिखाए रहा राव साहब। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस घर के साथ हुआ क्या है। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 36 तो ज्यादा ही। बच्चे वगैरह एक घर के 10-12 तो जी हैं इसी घर में रहते। हाँ जी।
मुझे बताएं उस रात को जब ये सारा काम शुरू हुआ है आप लोगों ने रात कहाँ गुजारी? रात को नहीं हुआ, सुबह 6 बजे हुआ। सुबह 6 बजे उन्होंने ऐलान किए हैं कि जो ईसाई जो सोए हैं, जो नहीं सोए वो उठकर बाहर चले जाएं, हमने बस्ती ना जलानी है। तो एक दो को जिसको ऐलान में कहते रहे कि बस्ती जलानी है। हाँ जी, तो एक दो को जिसको जाग आई है उन्होंने सामने एक दूसरे के दरवाजे खड़का दिए, बाहर आ जाए वो बस्ती जला। ये हमें पता ही नहीं था कि रौला क्या या क्या नहीं, कुछ नहीं पता आपको? नहीं। जब हम बाहर गए हैं तो बाहर भी सड़कों के ऊपर मुस्लिम ही थे, तो जो वैगनर वाले वो भी हमें बैठाते नहीं थे, कह रहे ये वो ही है जिनको आग लगा रहे हैं, ये वो ही है। ना को रक्षे वाले बैठाते थे ना कुछ ऐसे, कभी ऐसे लुक छुप के, कभी नहर के पीछे, कभी कि ये बच्ची है कुंवारी है, ये इधर रात रही है, हम पता नहीं कि बच्चे किधर गए या हम किधर गए हैं। बाद में सारे मिले जुले हैं, तो बच्चे अब भी हमारे जो है ना नानकियों दादकियों के पास ही हैं, माएँ इधर आई हैं बस। कोई इमदाद हुई अभी तक हुकूमत की जानिब से आप लोग? नहीं, जिनके पास गुंजाइश हो रही है वो भाई मिलके आ रहे हैं इधर। जो अपने भाई हमारी अपनी कौम के जो लोग हैं वही आ के इमदाद कर रहे हैं, बाकी और हुकूमत की तरफ से अभी कुछ भी नहीं हुआ। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ CM साहब यहाँ पे थोड़ा हम दैया चलो आए हैं, सुना है कि उन्होंने आना है, अभी पता आए ही हुए है। हैं और आई थिंक अब तो चले भी गए हैं। हाँ जी। आप बात करें तब तक उनका हेलीकॉप्टर अभी सुबह हमारी जब संडे मीटिंग हुई है तो फादर जी ने ऐलान किया है कि अभी हमारी उनके साथ कोई बात नहीं हुई, अभी हमने उनके साथ बैठना है और बात करनी है। उसके बाद आए, संडे मीटिंग के बाद आए। वो सब आए थे जी यहाँ पे और बड़ी सख्ती थी। आज तो जड़ा वाला नो गो एरिया बना हुआ था, पुलिस ही पुलिस थी। एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ मेरे इन बहन भाइयों के लिए, मेरे इन बुजुर्गों के लिए मुझसे सब करके गए होंगे। रीज़न ये कि ये इंसानी रवैये नहीं हो सकते, किसी भी तरह से वो जलाने वालों को इंसान नहीं कहा जा सकता। ये ज़रा आप इस घर की हालत देखिए कि कोई कह रहे 30 से ज़्यादा लोग इस घर के भाई साडे घरां च फ्रिजां आया, सीढ़ियां, मोटरसाइकिलां, पूरे साडियां फैमिलियां दे कमरे भरे हुंदे, एक थल्ले एक पोर्शन च 4 कमरे साडे। वो ले गए हैं, सब कुछ लूट के ले गए हैं। बेटियों का सामान ले गए हैं, कुछ लेट ले गए हैं, तो कुछ जला में शादी थी तो एक सेट मेरा था, मेरे छोटा भाई है, मैंने उसका बनाया हुआ था क्योंकि मेरे पास ना बालद है। शादी मेरी बेटी की 11वें महीने शादी है, मेरा तो मियाँ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मेरा था वो कुछ निकाल के ले गए हैं, कुछ वो चुरा के ले गए हैं, कुछ वो जला के चले गए हैं, कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ एक फर्श बचा है, छत जो हमारे, हाँ जी, जो हमारे ऊपर छत थी वो गिरा के चले गए हैं। हाँ जी, एक छत थी हमारे ऊपर, ठीक है, वो भी छत भी गिरा के वो चले गए हैं। अभी गिर रही है छत। महफूज रहिए, जो हालत नहीं हम इधर लेंटर है ही नहीं है, बस वो गिर रही है। ये एक घर की भाई मेरा मैसेज यही इन लोगों से है, जो भी भाई मदद कर रहे हैं, मुस्लिम है, अपने मसीह बलादरी के भाई हैं, बस मैं यही करूँगी कि जो भी हादसा, जो भी नुकसान हमारा हुआ है, बस मैं कहती हूँ मदद करें हमारी, जिस तरह भी कोशिश करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही है कि मदद करें। इस घर की हालत आपको यहाँ से नजर आ रही होगी और यही यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की हालत है। सिर्फ घर नहीं जले हुए, इन लोगों की इमोशंस, इन लोगों के जज्बात और जो लोग यहाँ बैठे हुए थे, सब कुछ एट दिस मोमेंट जला पड़ा है। बट एट द सेम टाइम स्टेट फिर से जिम्मेदार है। स्टेट नीड्स टू स्टेप आउट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जहाँ पर चर्च का काम स्टार्ट हो गया, कि चर्च के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम स्टार्ट हो रहा है उसकी रिपेयरिंग का, एट द सेम टाइम इन लोगों के घर, इन लोगों के जो कारोबार थे, जो जॉब थी, जो भी इनका जरिया मुआश था, उसको बहाल करना, इनको घरों में बहाल करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मोहसिन नकवी साहब जब यहाँ पर तशरीफ आए हैं तो वो घरों पे भी आएंगे, लोगों के घरों से मिलेंगे, क्योंकि ये छोटी सी एक वो 2-3 गलियाँ हैं जहाँ पर ये सारी तबाही हुई है। तो मोहसिन साहब को यहाँ पर आना चाहिए था, बहरहाल नहीं आए। तो हम श्योर कि जो लोग रेलेवेंट रिपोर्ट कर रहे हैं उनको वो एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं वो रिपोर्ट करेंगे और मोहसिन साहब कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। वो क्या है, बाइबल है? जी वो बाइबल है सर जी। ये देखिए, ये जीसस की तस्वीर है, जीसस की तस्वीर है जी। ये देख, यही घर है आपका जी? ये मुकम्मल नहीं, ऊपर भी घर है, ऊपर आपको विजिट करवाते हैं, जानवरों के मरे हुए वो भी दिखाते हैं सर आपको। हाँ, उन्होंने सार दिए, ये देखें, ये सारी जोन से ना ये करके उनका दिल नहीं भरा, फिर उन्होंने चोरियाँ डकैती की हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ आते जाएं। ये देखें, ये देखें, ये खुदा का कलाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, बाइबल का है। हाँ जी, बाइबल का कलाम लिखा हुआ है सर जी। ये देखें सर जी, इसको थोड़ियों चैनों के साथ मारा है। हाँ जी, आए सर। शुक्र करो ये उसमें आके जानें बच गई आप लोगों की। ये तो अल्लाह पाक दोबारा बनाएगा, सारा कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह
इसमें क्या क्या पड़ा? सोना जेवर था, पैसे थे, कैश था इतना ज्यादा कि बता नहीं सकते सर जी। कितना कैश था? तकरीबन मेरा ख्याल है को 5-6 लाख रुपया था। इतना कैश घर पे क्या कर रहे थे? घर पे सर जी हम घर में रखते हैं, हमारे कौन से अकाउंट बने। कारोबार क्या आपका? कारोबार सर जी हम काम करते हैं, सारे भाई हम 8 भाई हैं, 8 भाई हम सब काम करते हैं भाई। सारे पैसे वगैरह घर में? सारे पैसे वगैरह घर में, एक इधर भी रखे हैं, इधर भी हैं सर। हमारे पास 3 सेफे हैं सर जी, ये देखें सर जी, ये देखें। हाँ ये देखें सर जी, वो भी तोड़ दी, वो भी तोड़ के अंदर से भी गोल्ड वगैरह निकाल लिया, गोल्ड वगैरह सब निकाल लिया सर जी इधर से भी। ये देखें हर शय नजर आ रही है सर जी। हाँ टूटी नजर आ रही है। कैसे तोड़ कैसे लिए इन लोगों ने? जी उनके पास थोड़े शय नहीं थी, असला था उनके पास, उनके पास सर जी असला था। ये देखें ये भी खाली है। 14 देखें सर, एक दिन बाद की बात है जी, एक दिन का वाकया। जश्न आज़ादी मना रहे हैं, झंडियाँ लगी उस घर के अंदर और वो जला दी गई। झंडे लगे, झंडे भी जलाए, लेकिन ऊपर था झंडा, झंडा जला नहीं है। ये देखे झंडियाँ, इधर से भी लूट मार की गई है। यहाँ पे क्या था बेटा? मैं बताता हूँ सर आपको, मैं सब बताता हूँ, टेंशन न ले। इधर एक केस भरा हुआ था, ये वाला केस, ये केस था इधर से। हाँ। इधर से निकाले, आके बीच फेंकते गए जानवर, नीचे आके यहाँ से फेंके। ओए होए, वीडियोस है हमारे पास, ओए होए, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वीडियोस है हमारे पास। इधर से ऐसे जिंदा जाइए, मुर्गियाँ थी इसके अंदर। हाँ जी मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ थी इसके अंदर। बिल्लियों वाला भी दिखा, ये देखिए ये केमिकल था। ये थोड़ियों के साथ भी, थोड़े ना इसको थोड़े के साथ भी ये टूटेगा नहीं, ये नॉन स्टिक ही है। ये देखें ये नॉन स्टिक केमिकल है सर, सर ये सारे केमिकल है। आए अंदर सर जी, अंदर आए, ये देखें। ओए होए सर जी कोई आग बुझाने भी नहीं आया। ओए होए बेटे, तो थोड़ा महफूज रहो, ये कमरा भी गिरने वाला है। कुछ नहीं आए, कुछ नहीं होता, खुदा ने तब बचा लिया, अब गिरना आ जाए कुछ नहीं होता। ये देखें आग धुआं निकल अभी तक। 3 दिन हो गए इस वाक़े को भाई जी, 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है सर जी। 5वें दिन के बाद भी अभी तक वो पेटियों में से हाँ जी आग निकली। पेटियां खोली हैं आप लोगों ने? भाई जी खोलें तो आग ज्यादा होगी, इसलिए हमने बंद ही रखी है ताकि हवा ना पड़े। पेटियों में सर जी जहेज था बच्चियों का, जहेज था बहनों का सर जी। हाँ जी और दिखाते हैं सर जी, टेंशन है। इधर जानवर मरे हुए हैं, बिल्लियाँ, उनकी डेड बॉडीज नीचे। ये देखे, ये स्टील की जाली है, जितना मर्जी इसको खींचेंगे टूटेंगी नहीं। तो ये आग के साथ एक ये है, तो जानवर जो उनसे नीचे मरे हुए उनका क्या होगा? नाज़रीन यहाँ पर क्या क़यामत गुजरी होगी। ये दरख्त उसकी कहानी आपको बता रहा है। ये मेरा भाई बता रहा था, यहाँ इनके जो पेट्स थे, जानवर रखे हुए थे इन्होंने, मुर्गे थे, बिल्लियाँ थी, वो यहाँ से उठा कर नीचे आग थी सारी और उसके अंदर फेंकते रहे। बिल्लियाँ उनकी पिछले कमरे के अंदर थी, वो वहाँ की वहाँ जलकर मरी पड़ी हैं। बर्तन पिघल गए हुए, जो स्टील के बर्तन थे वो पिघल गए हुए हैं। सो आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो आग नहीं लगाई गई, आग के अंदर कोई बड़ा जहरीला केमिकल भी इस्तेमाल किया गया जिससे हर चीज़ ही पिघल गई है। और इस पर क्या कहे बंदा, इसके ऊपर अफसोस करे, इसके ऊपर सर पीटे, क्या कहे? मैं समझने से कासिर हूँ, मैं हल्फन समझने से कासिर हूँ कि यहाँ पर बंदा अल्फाज, इमोशंस, ये सब बेमानी है। नाज़रीन इमेजिन कीजिए कि आप पूरी ज़िंदगी इस मुल्क की सरहदों के ऊपर खड़े आपके और मेरे मुहाफ़िज़ रहे हैं और एक वक्त आए कि आप अपनी कम्युनिटी, अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों को भी महफूज ना बना सकें। वो होगा जड़ावाला के अंदर। बाबर मसीह साहब लांस नायक रिटायर हुए हैं फ़ौज से। बाबर भाई सर हैं कि ये एमएस यूनिफॉर्म में पाकिस्तान आर्मी दी। अल्लाह अकबर। कहाँ सर्व किया आपने? मैंने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान 3 साल ऑपरेशन में रहा हूँ, कश्मीर बॉर्डर पे रहा हूँ। और जब पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब हुए उस वक्त हम फोटाबाद, मरोट और हुरूनाबाद, चिश्तियाँ साल पूरा उधर हमने बॉर्डरों पे रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने में मैंने ड्यूटी की हुई है। यूनिफॉर्म को भी नुकसान पहुँचा गए? जी यूनिफॉर्म नीचे फेंक के गए हुए थे, इसके ऊपर से गुजरते रहे। ये देखें, इसके ऊपर से गुजरते रहे। ये मैंने जब आया तो फिर मैंने उठा के इसको अंदर रखा था। वो आपको मुझे पता चला कि कोई फ़ौज की तरफ से मिला हुआ था, रिटायरमेंट के ऊपर भी कुछ मिला हुआ था? जी वो वो मिला हुआ था, गिफ्ट मिले हुए थे। वो भी आर्मी के सारे तोड़ गए हैं। मेरे मेडल वगैरह थे वो भी उठा के फेंक के कहीं चले गए हैं। ठीक है, मैंने तो वो मेडल तो हमारे लिए एक एजाज़ की बात होती है कि हमने अपने मुल्क के लिए ये काम किया है, उसके दफा के लिए ये काम किया है और उसकी हमें
उसके हमें मेडल मिलते हैं। ये तो हमें हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है कि हम पाकिस्तान के लिए। नहीं बाबर भाई, मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि आप जैसे जवान बॉर्डर पे खड़े हुए मेरे मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि हमें फ़र्क नहीं है क्रिश्चियन का, मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, हमें फ़र्क नहीं है, हम सब सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब मुझे बताइए, मुझे बताया गया कि आपकी यहाँ पे दुकान थी, स्टोर था, उसको भी लूट लिया? हाँ जी, किराने की दुकान थी, ये आप दिखा सकते हैं। जरा आगे आइए, थोड़ा सा बेटा रास्ता देना, आगे आ जाए जी। ये जी बाबर साहब की दुकान थी, भाई थोड़ी सी जगह देंगे। ये जी दुकान थी बाबर साहब की, ये दिखाएं जी राव साहब। लूटा गया या जलाया गया? लूटा भी गया है और बाहर निकाल के सामान को जलाया भी गया है। जो ले जा सकते थे ले गए, जो लेके जा सकते थे ज़्यादातर तो इसको लेके गए हैं, क्योंकि हम तो इधर नहीं थे। जो लोग खुद मोबाइल पे बना रहे थे और वही इसको नेट पे डाल रहे थे, जो लूट रहे थे वही फुटेज बना रहे थे। आप लोगों ने भी खुद देखा होगा, हो सकता है। तो दुकान के हमने खुद हालत देखी कि ये लूट के लेके जा रहे हैं। चीनी, पत्ती, घ्यो, जो भी कुछ इधर पड़ा हुआ था, बच्चों की आपको पता काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं, वो भी लेके गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेरी बाइक आप देख सकते हैं। ये फैसलाबाद रजिस्टर्ड बाइक है जी बाबर साहब की, और ये जो आपको और मुझे महफूज बनाते सारी ज़िंदगी जिन्होंने गुजार दी है, एंड में आके वो खुद भी महफूज नहीं रह सके। लेकिन बाबर भाई मेरे दिल के बड़ी करीब है ये सारी चीज़ें। शुक्रिया सर, मेरे दिल के खुदा की कसम बड़ी करीब है। थैंक यू। ये घर भी बन जाएगा, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे, सब कुछ हम सब मिलकर करेंगे। आमीन। दुख एक चीज़ का है कि ये कम्युनिटी जो है ना अम्मा जी, ये जो कम्युनिटी है जो हुआ है ना, वो हम भूल नहीं सकते। क्या हुआ है? हम सारे हैं ना। हाँ, मेरी बेटी की शादी सी जुमे वाले दिन सानू चोर पै गए। सारे के सारे हम आपके साथ हैं, हम सारे के सारे आपके साथ हैं। इस जुमे को शादी थी? हाँ जी। कितना क्या जहेज बनाया हुआ था आपने? मैं बड़ा बनाया सी। जब ये जिस दिन हादसा हुआ उससे अगले दिन, जुमे वाले दिन इनकी बेटी की बारात आनी। हाँ जी, अगले दिन बारात आनी। मेरी तीदा सब कुछ साड़ गए। अम्मा जी वो सब कुछ बन जाएगा, मेरा आपका वादा। वो सब कुछ जो जला है वो आपका और मेरा वादा, वो पाकिस्तानियों का आपसे वादा, हम सब कुछ बनाएंगे वापस। लेकिन फिर भी हमें माफ़ कर दीजिएगा, जिस कर्ब से, जिस अज़ियत से आप लोग निकले हैं उसका अज़ाला हमारे पास नहीं, उसका अज़ाला खुदा की कसम हमारे पास नहीं है। बड़ा शर्मिंदा है। जहेज मेरी बहन का, वो चीज़ें वो सारी हम मिलकर बनाएंगे। वो आपका मेरा आपका वादा रहा बाबर भी, वो आपका वादा रहा। इंशाल्लाह वो सब बनाएंगे जो आपका नुकसान हुआ है, जो यहाँ पर जला है, वो हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी सब मिलकर बनाएंगे। लेकिन कोई ट्रॉमा के लिए मैं क्या करूँ? कोई भांडा नहीं छड़ के गए। अम्मा जी सारा कुछ दोबारा बनेगा, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਛਾੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ज़्यादा चंगे तरीके से शादी कर, वो ਤੁਹਾਡਾ मेरा इंशाल्लाह वादा, इंशाल्लाह वादा। आपकी वालदा, तो आपकी सभी की वालदा ना बेटा, जो यहाँ पे रह रहे हैं हम सबकी माँ बेटा कितने जे अज 3 बच्चे जे। हाँ जी, इनके शौहर बहुत हुए हैं। बस घरों का काम करके बच्चों का गुजारा करते थे। कितना खर्चा होगा? ये तो सर इनको पता होगा। अम्मा जी कितना को खर्चा सी शादी का, ब्याह का कितना खर्चा सी? मैं 5-6 लाख रुपये का जो है जी बनाया सी, जेवर बनाया, पैसा इन्ना लगता किया। मैं मेहनत कर करके, मैं बढ़िया मेहनत रात दिन कर कर अपने बच्चे जवान करके ब्यादी पैसा ना प्यो का सारा खैनी सी। हम सारे बहन भाई है ना सारे, आप अल्लाह खैर करेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, जिस तरह जो आपने पहले बंदोबस्त किया हुआ था उससे अच्छे तरीके से शादी करें। और जब आप कहेंगे ना कि 15 दिन या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की तारीख है, हम सारे मिलके करेंगे, आपका मेरा वादा रहा। और मैं वापस आऊँगा यहीं पर, मैं बाबर भाई मैं आपको अपना नंबर दे के जा रहा हूँ, मैं आपसे 24/7 रास्ते में रहूँगा। कम अज़ कम ये एक जो केस है, ये आपका मेरा वादा रहा कि इसकी जिम्मेदारी। मेरिया बच्चियां वेखो गर्मी च बेटियां, भैन का जहेज वेखण आईया, किन्ना सड़ गया की बच गया। आ मेरिया 2 बच्चियां आईया वेखण वास्ते, मैं कहा ना वो जे, मैं उजड़ी पई से ना वो। मेरे घर का कख नहीं रहा। मेरिया बच्चियां अगे बच्चियां तो मेरिया भुंजे बेटियां, भुंजे बेटियां मैं बड़ा शर्मिंदा मजो है। गत्तिया ना चला, सारे से गत्तिया ना चला, पानी दो बेटे, गत्तिया ना चला, गत्तिया ना चला मार दियां पईयां मेरिया तियां वज कदी सी इंज बेटियां। पानी पियो की करना, पानी तो पियो।
अल्लाह पाक दोबारा देगा इंशाल्लाह, हर शे बनाएगी। लेकिन मैं फिर भी कुछ चीज़ बार बार कहना पिया, मैं बड़ा शर्मिंदा वा जो है अल्फाज ही नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक आसानी करेगा। तो बच्ची रा जहेज मैं तुम वादा करके जाना पिया कि जिम्मेदारी इंशाल्लाह बाबर भाई है मेरी जिम्मेदारी। एक केस पीछे था, वो बच्ची की शादी थी, ये मैं जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ कि इसमें जितना पॉसिबल होगा हम सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरह मेरी माँ मेरी बहन की शादी पहले कर रही थी उससे बेहतर तरीके से करें, वो आपका मेरा वादा रहा। अम्मा जी तो मेरा वादा रहा। हर घर ये उस कम्युनिटी का, ये उस मतवस्त तबके या लोअर क्लास के घर हैं हमारे मसीही बहन भाइयों के, कि जिनको शायद बच्चियों की शादी के लिए सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, पैनी पैनी इकट्ठे करते हैं और उसके बाद शायद वो इस काबिल होंगे कि बच्चों की शादियाँ कर सकें। यहाँ पर ये कहानी है, पिछली गली में कहानी है, उस तरफ पीछे भी आपको दिखा के आ रहा हूँ कि जिस घर में जो मिला, खाने पीने के सामान से जो मिला लूट लिया गया। मैं बेटा हूँ इनका, ठीक है। 25 साल हो गया हमारा वालद फोत हो गया, हम छोटे छोटे थे, मेहनतें करते, अम्मी भी झाड़ू की सफाई की नौकरी करती, ठीक है। इतनी मेहनतों से हमने बनाया, आप अंदर भी देखे ज़रा, सारा जला दिया। अम्मी रिटायर हुई है, हमने बहनों का दहेज बनाया, अभी पूरी तैयारी थी हमारी शादी की, वो भी लूट के ले गया, हमारा घर भी सारा जला दिया। देखें 4 साल में सऊदीया में लगा के आया, घर बनाया, अम्मी रिटायर हुई, बहनों का बनाया, वो सारा लूट के ले गए, जला के ले गए। अभी हमारे पास देखें अभी क्या। मुझे ये बताइए कि एक मेरी बहन की शादी पे कितना खर्चा है? इनको जो 25 साल की जमा पूंजी थी ना, वो तो लगाई, मेरी पूरी बात सुनिएगा। उसके बाद में इनको रिटायरमेंट ही मिली, आपको पता है सरकारी मुलाजिम को मिलती है। इन्होंने 2 बेटियों के छोटे सेट बनाए थे, 2 वॉशिंग मशीनें बनाई थी। मतलब इधर लोग झूठ बोलते हैं, वो झूठ वाली बात नहीं है। ऊपर बिस्तरे बनाए हुए थे, वो सारा जला हुआ ऊपर नज़र आएगा आपको, ठीक है। मतलब इन्होंने जो तकरीबन 6.5-7 लाख रुपया था ना, वो लगा दिया। अभी कुछ तैयार नहीं था, अभी शादी के लिए मतलब तैयारी में थे, और मतलब जिधर करनी थी वो नवंबर में फोर्स कर रहे थे कि आप हमें दिन दें, मतलब नवंबर में आप हमें दिन दें। लेकिन ये यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं हमारी बात। 10 लाख रुपया मेरी 2 बहनों के शादियों का खर्चा। जी 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 यही जी एवरेज। पीछे भी मैंने आपको जो दिखाया घर के, और ये एंड ऑफ द डे फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। स्टेट स्टेप फॉरवर्ड करे या ना करे, बात की कहानी है। 25 करोड़ 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं, ये 2 4 5 बहनों की शादियाँ नहीं कर सकेंगे क्या? हम लोग रोज़ कितनों की हेल्प करते हैं हम सारे मिलके। तो इस कम्युनिटी की जो पाकिस्तानी सबसे पहले, माइनॉरिटी बाद में, और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उससे पहले, अगर इनके साथ एक सानिया पेश आया है तो क्या इस साने में इनको हम अकेला छोड़ने वाले हैं? आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन। सबसे पहले मैं स्टेप फॉरवर्ड करूँगा, सबसे पहले यहाँ के विक्टिम्स की, इस तरह के विक्टिम्स की कि जिनकी ज़िंदगियाँ स्टेक पे हैं, उनकी हेल्प के लिए मैं सबसे पहले स्टेप फॉरवर्ड करूँगा। उसके बाद आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी तमाम लोग स्टेप फॉरवर्ड कीजिएगा। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहनों की शादियाँ थी, ये हम सबकी बहनों की शादियाँ। नाज़रीन, मैं अपने मसीही भाइयों के उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जिसको वैंडलाइज किया गया, जिसको यहाँ पर तोड़ फोड़, जो आखिरी आराम गाह हैं यहाँ पर, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। ये तमाम कब्रें जो आपको नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर फ्रेश फूल और ये क्रॉस, ये जो स्लीबें नज़र आ रही हैं, ये तमाम उतार दी गई थी, तोड़ दी गई थी, कब्रों की बेहुरमती की गई थी यहाँ पे। लेकिन ये मेरे क्रिश्चियन भाई, आज तो बहुत बड़ी तादाद में जो पूरे पाकिस्तान से क्रिश्चियन है भाई, वो यहाँ पर ख़ुद से आए हुए हैं, और वही लोग अपनी मदद आपके तहत कब्रें दोबारा से बना रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। जो स्लीबें तोड़ दी गई थी, यहाँ पर क्रॉस तोड़ दिए गए थे, वो सारे दोबारा से लगा रहे हैं। ज़रा पीछे आइए, मैं आपको दिखाऊं, अभी भी कुछ टूट फूट यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है। ये दीवार थी जो कब्रिस्तान की सारी दीवार तोड़ दी गई है। उसके बाद ये देखिए, ये अभी तक पड़ी हुई है। ये देखिए, ये क्रॉस, ये स्लीब जो कब्र के ऊपर लगी थी वो तोड़ दी गई है। आगे आइए तो मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। मतलब यार, आखिरी आराम गाह किसी भी मज़हब की, कोई भी, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस, ये तोड़ दी गई। आई डोंट नो व्हाट टू से। फर्दर आप आते जाइए, वो देखिए, वो आगे जो कतबे लगे हुए थे कब्रों के ऊपर, वो भी सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं। ये आप आते जाइएगा तो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा। ये कतबा जो कब्र के ऊपर लगा हुआ था, रानी बीबी को ये कतबा भी तोड़ दिया गया। ये भी आप थोड़ा आगे आते जाइए तो, थोड़ा सा आप आगे आते जाइए तो जितने कतबे थे जो यहाँ पर क्रॉस लगे हुए थे, स्लीबें थी जो लगी हुई। ये देखिए, जावेद
वल्द अजीज़ परवेज़, ये भी तोड़ दिया गया। मतलब यार इख्तलाफ राय या उसमें क्या हो क्या गया हमारे मुल्क को, अल्लाह की कसम नहीं समझ आती। सो पेनफुल। ये देखिए, ये देखिए, ये भी यहाँ पर फिर आज जो आ रहे हैं, विज़िटर आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कब्रों को ठीक कर रहे हैं, उनके ऊपर वो लगा रहे हैं स्लीब दोबारा से। दैट इज़ हाउ इट इज़ ऑल अराउंड, चारों तरफ एवरीथिंग इज़ गॉन अराउंड एवरीवेयर। हर चीज़ जो है उस तोड़ फोड़ दी गई है। ये देखिए, ये कोई रशीदा बीबी थी, ये उनका भी कतबा कब्र के ऊपर जो था लगा हुआ, तोड़ दिया गया इसको भी, कि किसी ने आए हैं जो लोग आज, फिर उन्होंने 2001 की ये कब्र है। और ये भी कब्र थी, ये भी देखिए, ये भी कब्र थी। एंड पीछे ये चार दीवारी थी इस कब्रिस्तान की, जड़ा वाले की मेन कब्रिस्तान की चार दीवारी थी, तोड़ दी गई। अल्फाज नहीं है, अल्लाह की कसम अल्फाज नहीं है कि क्या कहे बंदा इसके ऊपर। दुख, अफसोस, बहुत छोटे अल्फाज हैं कि यार आई डोंट नो, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया शायद उनको ये था कि उन लोगों ने मरना नहीं है, उन लोगों की मौत वाक़ई नहीं होनी और उन्होंने सदा यूं ही बैठे रहना है और सदा यूं ही। आप इस मुल्क के अंदर क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटी है। हम जब अमेरिका में जाते हैं, बरतानिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जाते हैं, तो मुसलमान माइनॉरिटीज़ में मैंने इस तरह का जुल्म, मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, मेरी तालीम पाकिस्तान से बाहर की ज़्यादा, मैंने इस तरह का जुल्म कहीं पर भी पाकिस्तान से बाहर किसी मुसलमान के साथ होते हुए नहीं देखा। मैंने इस तरह की विक्टिमाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर किसी मुसलमान के साथ होती हुई नहीं देखी। कि आप, हाँ, लड़ाइयाँ झगड़े कम्युनिटीज़ के अंदर होते हैं, बच्चे लड़ पड़ते हैं स्कूलों में, जिस तरह मुसलमान के बच्चे से लड़ सकता है, क्रिश्चियन के बच्चे से लड़ सकता है। बट दिस लेवल ऑफ वैंडलिज्म, दिस लेवल ऑफ एग्रेशन, दिस लेवल ऑफ हेट्रेड आई हैव नॉट विटनेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक्सट्रीम से अगला कोई लफ्ज़ अगर है, इंतहा पसंदी से अगला कोई लफ्ज़ है, तो आप वो लफ्ज़ बड़ा कॉन्फिडेंट होकर इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ये सब कुछ तोड़ा है। पूरी दीवार तोड़ी है, कब्रों को वेंडलाइज किया है, कब्रों की बेहुरमती की है आके। और पता नहीं, जो मेरा मज़हब है वो बड़ा पुरअमन मज़हब है। इस्लाम के अंदर जो मुझे सिखाया गया था वो ये सिखाया गया था कि मेरे प्रॉफिट हुज़ूर पाक सल्लम के ऊपर एक खातून कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप हुज़ूर पाक सल्लम उस घर खुद चले गए कि जाके मैं इजाज़त करूँ, उन खातून का पता करूँ कि इज़ शी ओके कि आज मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया। लेकिन ये मेरे मज़हब के लोग नहीं हो सकते, मेरे मज़हब की तालीमात ये नहीं है। और अगर मेरे मज़हब के लोग हैं तो इन तालीमात को उन लोगों ने गलत समझा है, उनको गलत पढ़ाया गया है, और उनको पता ही नहीं था कि इस्लाम की तालीमात हैं क्या। ये एंट्रेंस है इस कब्रिस्तान की, दिस, और ये ऊपर से लेके नीचे तक, वो एक आपको नज़र फुटेज में आपने देखा होगा, एक बंदर ऊपर चढ़ा हुआ है और वो चढ़ के ऊपर से तोड़ रहा है। दैट इज़ हाउ इट इज़। अब अक्रॉस द रोड में आपको लेके चलता हूँ, इसके बिल्कुल अपोजिट एक चर्च भी है, वो चर्च भी मैं आपको चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस तरफ सड़क के कब्रिस्तान और ये चर्च में कुछ नहीं बचा। आई थिंक ये सलीब भी जो मेरे बहन भाइयों ने बाद में अपनी मदद आपके तहत ऊपर वो ईंटों के साथ रख दिया दोबारा से, वरना बचा यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए, आप आगे आते जाइए तो एंड में मैं जाते जाते एक भी चर्च यहाँ पर बचा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल चर्च। देयर यू गो, इट्स गॉन, कंप्लीटली गॉन। पीछे मेरे शो दैट ये चर्च, और चर्च के पीछे जो कम्युनिटी, चर्च के पीछे जो घर थे, दुकानें थी, ये चर्च के अंदर ही खड़ा हूँ मैं अभी तक, चर्च की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि सीएम साहब आ रहे थे आज, सीएम पंजाब केयर टेकर आ रहे थे, तो एफिशिएंसी दिखाई तो गई है काफ़ी सारी। अल्लाह करे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी किया जाए। सामने शॉप्स, सामने ये तमाम लोग जिनके घर थे, एवरीथिंग इज़ बर्न, एवरीथिंग इज़ बर्न टू ग्राउंड के सारा अभी तक वो वैसे के वैसे मलबा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ माई कंट्री, दैट इज़ माई पाकिस्तान, जिसके झंडे के अंदर माइनॉरिटीज़ को लहराया जाता है कि यार जितना ये मुसलमानों का झंडा है उतना ही ये हिंदुओं का झंडा है, उतना ही क्रिश्चियंस का झंडा है, उतना ही सिखों का झंडा है, उतना ही जैन या किसी भी मज़हब के हैं आप, उस झंडे के अंदर आपकी नुमाइंदगी है, मेरे आइन के अंदर आपकी नुमाइंदगी है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ, 26 करोड़ के 26 करोड़ पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुकना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी वाक़या आपके और मेरे मुल्क में पेश ना आए। इससे पहले भी हुए हैं, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले भी माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं,
उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया जो लोग मुलजमान थे, मुजरमान थे, जिनके की तरफ से ये घिनौनी हरकतें की गई। शायद उसी से हौसला अफजाई होती है इस तरह के फैक्टर्स की कि दे स्टेप फॉरवर्ड अगेन और दोबारा से करते हैं। एंड में मैं फिर से एक दफ़ा कैटेगोरिकली बता दूँ, किसी भी मज़हब की मुक़द्दस किताब की, उनकी इबादत गाह की, किसी भी शख्स को किसी भी मुल्क का आइन इजाज़त नहीं देता कि आप बेहुरमती करें। अगर कुरान पाक की बेहुरमती यहाँ पर हुई है तो वो जो लोग कल्प्रिट हैं उनको पकड़कर सज़ा देनी चाहिए थी, ना कि हज़ारों लोगों को यहाँ पर जिनके घर जलाए गए और लाखों करोड़ों क्रिश्चियन बहन भाइयों को जो पूरी दुनिया में बैठे हुए थे, जिन तक ये खबर पहुँची और इनकी दिल आज़ारी हुई। किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि आप इस तरह किसी की भी दिल आज़ारी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताइएगा कि ये पाकिस्तान जितना मुसलमानों का है उतना ही क्रिश्चियन का है, उतना ही हिंदू का है, उतना ही सिख का है। और अगर आप तारीख़ पढ़कर देखें तो इन सब की उतनी ही कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए जितनी आपके आबाओ अजदाद की हैं। इनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ भी उससे कम नहीं हो सकते, आपके आबाओ अजदाद से ज़्यादा कुर्बानियाँ माइनॉरिटीज़ की हों, क्योंकि इनका ज़्यादा लोग तो हिंदुस्तान में रह गए थे और ये फिर भी हमारे साथ पाकिस्तान आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा मुल्क जल रहा है, अल्लाह करे कि ये इस तरह का दिलसोज वाक़या आखिरी वाक़या हो।